नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। मेरे हाथ में जो पेन है उसकी कीमत है मात्र सर 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास है, चूंकि इसके ऊपर 24 कैरेट के, इसको नीब कहेंगे हम लोग, है ना। 24 कैरेट ने भी है। हाँ, ये 24 कैरेट का नीब है, 14 कैरेट। 14 कैरेट का नीब। और मैं पुणे में हूँ, बहुत ही यूनिक एग्जीबिशन यहाँ पे है और कई लोग जो हैं अब इस पेन के बारे में हमें बताएंगे। लेकिन सर, आपका भी परिचय कर दीजिए। मैं प्रोफेसर पिटकर बात कर रहा हूँ यहाँ हाँ, पे। अच्छा। जे कॉलेज में सिखाता हूँ। लास्ट 40-50 साल से फाउंटेन पेन जमा करता हूँ मुंबई जजे में, बॉम्बे में, जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में। और फाउंटेन पेन के ऊपर पब्लिक लेक्चर लेता हूँ, स्कूल और कॉलेज में जाके आप वर्कशॉप पेन, फाउंटेन पेन के ऊपर लेक्चर लेते हैं? क्या बात। और क्या बताते हैं आप? फाउंटेन पेन क्या होते हैं, इतने महंगे क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, तो क्यों महंगे होते हैं? वो मटेरियल कौन सा लेते हैं, कैसे होते हैं, निब्स क्या साइज के। 100 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए के पेन मिलते हैं। व्हाट? एक 10 करोड़ का एक फाउंटेन पेन मिलता है। यहाँ पे जैसे आपने 3 लाख का पेन बताया, हाँ। वो तो कुछ भी नहीं है। पर लिखने के बारे में अगर बात करो, जैसे घड़ियाँ होती है, समय एक ही बताती है, पर घड़ी की कॉस्ट अलग होती है। आई एग्री विद ऐसे फाउंटेन पेन में भी 200 का पेन मिलता है, 400 का, 4000, 40,000, 4 लाख, 4 करोड़ का भी पेन मिल जाता है। तो अभी हम लोग दिखा सकते हैं 10 करोड़ का पेन है यहाँ पे? तो है नहीं, इंडिया में बहुत कम लोगों के पास अच्छा। है, पर हैं, मिलते रहते हैं। 10 करोड़ का पेन। और फाउंटेन के पेन जो इंडिया में मिलते हैं, हाँ, उनकी क्या प्राइस रहती है? नॉर्मली यहाँ पे जो इंडिया में मिलते हैं वो 3-4 लाख के तो मिल ही जाते हैं। Right. बॉम्बे में जो नॉर्मल शॉप्स है वहाँ पे भी 4-5 लाख के पेन तो मिल जाते हैं। एवरेज अगर अच्छा पेन बोले तो 200 रुपए का भी पेन उतना अच्छा लिखता है, खाली लिखना आना चाहिए। और वो एक टेक्निक होती है, क्योंकि लिखने लिखा हुआ जो कागज है वो देख के आप बोल नहीं सकते ये पेन 400 का है कि 4 लाख रुपए का। वही मेरा सवाल था। वो क्या हो गया है कि एक स्टेटस सिंबल हो जाता है आफ्टर सम टाइम। जैसे आप किसी की शादी में आते हो, फंक्शन में आते हो, आप कौन सी गाड़ी में आए, नैनो में आए, स्विफ्ट में आए, रोल्स रॉयस में आए, BMW में आए, वैसे आप यहाँ पे जिम में कौन सा पेन लेके घूमते हैं, उसके ऊपर वो अभी स्टेटस सिंबल हो गया है। ऐसा है। ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। चूंकि आपको जाना है, इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। चूंकि आप मुंबई से हैं, हाँ, तो मुंबई के एक फिल्म एक्टर हैं संजय दत्त, हाँ, उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बीच में वायरल हुआ था कि वो भूल गए थे लिखना कैसा है। हाँ, एक चेक के ऊपर उनको साइन करना था। हाँ। तो अब तो लोग भूल गए ना, लिखना ही भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल है। मोबाइल आ गया है। राइट। पर ये वापस बदल रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे कम से कम कई हजार लोग हैं, हजार आप ये लोग भी हैं। देख लिए। तो इतना इंटरेस्ट आ गया लोगों में वापस, क्योंकि उन्हें ध्यान में आ गया कि खाली वो टैब पे, मोबाइल पे लिख के कुछ बनता नहीं है, फाउंटेन पेन यूज करना चाहिए। और जैसे मैं अलग अलग स्कूल कॉलेज में जाके बताता हूँ कि यूज अ फाउंटेन पेन, राइट। तो उससे वो थोड़ी जागरूकता आ रही है लोगों में। अच्छा, अच्छा। तो आपको जाना है, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। लेकिन सर ने जो कहा, देखिए मेरे हाथ में 3 लाख का पेन है, लेकिन सर जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ के भी पेन हैं। और इंडिया में तो 3-4 लाख के पेन ऐसे ही मिल जाते हैं, और जो स्टेटस सिंबल भी बना है। लेकिन जो साइंस मुझे आप समझानी है और समझ भी लेनी है, उसके पहले मैं जरा ये, सर आपका भी परिचय कर दीजिए। मेरा नाम यूसुफ मंसूर है और मैं पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट हूँ। पोस्ट रिटायरमेंट हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र भी हैं। हम एज ए ग्रुप कह सकते हैं, एज ए काइंड ऑफ कंसोर्टियम वी हैव क्रिएटेड टू प्रमोट फाउंटेन पेन। अच्छा। और मैं सर का जो जियोलॉजिस्ट है, इनका ये एक पेन का कलेक्शन आपको दिखाता हूँ। ये आपके पेन की कलेक्शन, और आपके पास 10,000 पेन है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जी। और हर पेन अलग है। जी जी। दिखाइए 2-4 पेन इसके जो आपको लगते हैं कि यूनिक है। और वैसे आप, जैसे मैं आपको ये पेन दिखाऊं, मैंने आपको दिखाया हाँ, कि दे ऑल डिफर इन वेरियस, कहते हैं ना उससे। अब ये पेन है, इसे स्नॉर्कल फिलिंग सिस्टम कहते हैं। नॉर्कल फिलिंग जिसमें ये स्पेयर बाहर आता है। स्पेयर बाहर आता है, फिर आप इसे पुल करते हैं। पुल करने के बाद आप इसे जब पंप करते हैं तो इंक यहाँ से इसके अंदर आता है। बढ़िया। तो ये सिस्टम है, फिर आप इसे क्लोज करते हैं, वाइप, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। सिमिलरली ये दूसरा पेन है जिसके अंदर ये पिस्टन फिलिंग सिस्टम है। सिंपली ये नॉब टर्न्स एंड इट्स अ बेसिकली वैक्यूम सिस्टम है। आप एयर को पंच करते हैं और फिर जब आप उसे क्लोज करते हैं तो इंक वो एयर को रिप्लेस कर देता है। तो ये फिलिंग सिस्टम है। एक बहुत यूनिक फिलिंग सिस्टम है, ये आपको मैं दिखाऊं। ये प्लंजर है, ये भी बेसिकली वर्क्स ऑन वैक्यूम सिस्टम।
बट इसके जो पंप करने के सिस्टम है, तरीका है, वो डिफरेंट है। ये देखिए, वाओ, बढ़िया। ये सेम चीज करता है, आप इसे पंप करते हैं, ये एयर को रिप्लेस करता है फ्लूइड से, तो इंक इसमें आ जाती है और दैट्स इट। और ये बहुत ही अलग अलग तरह के यूनिक कलर हैं आपके पास जी हाँ, पेन के। जी हाँ। तो ये आपने कलेक्शन बनाया कहाँ से? बस कहते हैं ना कि शौक और जज्बा और ये जुनून होना जी। तो कलेक्शन जो है वो एज ए हॉबी जो 10,000 start पेन होती के। है, हाँ, होती है, और फिर ये जुनून जो है वो मल्टीप्लाई होता जाता है। बढ़िया। तो ये अलग अलग सिस्टम है, और ये एक अनदर है, देखिए इसमें आपको बहुत डिफरेंट सिस्टम मिलेगा। इसे ये भी, ये इसका तो नाम ही है वैक्यूमेटिक। वैक्यूमेटिक। जी हाँ, वैक्यूमेटिक। इसके अंदर डायफ्राम होता है, जब आप इसे पंप करते हैं तो ये एयर को पर्च करता है, मल्टीपल टाइम्स आप डिप करते हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स आपको जो है पंप करना पड़ता है। You have to hold it for 3 seconds and that's it. Great. And it takes. And how much it cost was? These are vintage pens. So actually, if you need one, then it's priceless. Otherwise, if it's available in the market, that can cost you around 10 to 15, maybe around equivalent of $300, you can say. And yeah, I'm talking about this particular pen. Great. तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये पुणे में जो एग्जीबिशन लगा है, तो ये साहब के आपने सोचा कि इसको ऐसा करना है पुणे में, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है सर? तो लोगों को पूरी वैरायटी दुकानें कभी देखने को नहीं मिलती है। Correct. यहाँ वैरायटी देख सकते हैं। राइट। जो विक्टर फीचर्स है कंपनी के लोग अच्छी तरह दिखा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने पेन हैं जो हमने डिस्प्ले किए हैं नंबर्स में? 30 स्टॉल्स है। 30 स्टॉल। नंबर ऑफ मॉडल शुड बी अराउंड 2000 प्लस। अच्छा, 2000 से ज़्यादा मॉडल हैं यहाँ पे पेन के। और जो मैंने अभी ये 3 लाख का पेन दिखाया, इसी रेंज में और कई पेन हैं जिनके अलग अलग डिज़ाइन हैं। एक कंपनी का है दूसरा, हाँ, पेलिकन का। ओके, वो लिमिटेड एडिशन वही सेम टोलेडो मॉडल है। या सेम। उसका प्राइस क्या है? ये सेम पेन है स्टॉक में। 1,40,000 एंड 1,90,000 टू साइजेस आर। और मिनिमम कॉस्ट कितनी है यहाँ पे जो डिस्प्ले हुए हैं पेन? टोटल ओवरऑल हाँ, वैसे तो 100 रुपीस ऑलरेडी है। 100 से लेके 3-4 लाख तक के पेन यहाँ पे हैं। और जो लोग आ रहे हैं वो कोई स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हैं पेन, क्या है? यूज भी करते हैं। तो ये हर साल हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये एवरीवेयर करते हैं। और कैसा रिस्पांस है लोगों को? हाँ, लोग तो आए हैं। हमारे साथ तो कमिश्नर साहब आए थे तो देखा। हाँ, मैंने देखा वो पीएमसी को भी नहीं। अच्छा, तो वर्दी के से देख भी नहीं पाए। बड़ी बात है। और उनको भी अच्छा कलेक्शन का शौक है। सर ये पेन, ये क्या अलग था, ये बता पाएंगे आप इसकी? ये भी देखिए, ये भी कैरेट वाला है। ये कैरेट है। इसके सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको स्क्वायर शेप में है, और 3 तरह से पेन प्रोड्यूस होता है। 3 तरह से। जनरल यूजर फ्रेंडली फॉर यूजर्स, दूसरे होते हैं लिमिटेड एडिशन। तो ये लिमिटेड एडिशन का है। ये लिमिटेड एडिशन है, और इसमें भी सोना लगा है शायद। सारे ये एक्चुअली गोल्ड पॉलिश होती है, Right. या गोल्ड फिलिंग होती है बेसिकली। राइट। और इसकी जो नहीं, ये पुल करना है। अच्छा, इसको और पुल इसकी करना जो है। निब है, हाँ। ये 14 और 18 कैरेट की होती है, गोल्ड की। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस ये नहीं है। इसके सिग्निफिकेंस ये है कि एवरी लिमिटेड एडिशन और स्पेशल एडिशन पेन कैरीज ए पर्टिकुलर हिस्ट्री। ओके, व्हाट इट इज? that varies pen to pen actually. Okay. Pen to pen, like this one, Writing Wonders establishment. They have created this limited edition करेक्ट। series. जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, बेसिकली इंडियन ग्रेट्स को इन्होंने करेक्ट, है ना ऑनर किया है। राइट। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, फिर इसके ऊपर मुझे लगता है पूले देशपांडे, जो महाराष्ट्र के एक वन ऑफ द बेस्ट राइटर रहे हैं, इनकी यहाँ पे आपको सिग्नेचर दिखाई देगी, पूले देशपांडे साहब की। फिर यहाँ पे मुझे लगता है गणपति का है, फिर यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, दयानंद सरस्वती हैं, अपने दिवंगत प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, और मुझे लगता है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो ये दिस इज द अनदर वे ऑफ ऑनरिंग आवर। ये उनकी सिग्नेचर है। ये बहुत ही यूनिक है। मुझे नहीं लगता कि भारत के और किसी हिस्से में होता है। सर आप लखनऊ से हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में ऑप्ट करते हैं। नहीं, मैं एग्जीबिशन की बात कर रहा हूँ। एग्जीबिशन देखिए, हिंदुस्तान में कई शहर जो है Right. वो एग्जीबिशन कंडक्ट करता है। अच्छा। कुछ हमारे राइटिंग वंडर्स का ऑनर हैं, जैसे ये हर साल फॉर लास्ट 8 इयर्स कर रहे हैं। और इसी तरह से दूसरे शहरों में भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। करते हैं। कुछ तो ये ओपन होता है इस तरह से,
कुछ क्लोज होता है। क्लोज पेन मैं कहता हूँ तो उसमें ये है कि जैसे ये ऑनर हैं, ये इनवाइट करते हैं और यही जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बढ़िया। ये तो बहुत छोटा पेन है लेकिन इसकी कॉस्ट 6000 है। द यूनिकनेस वी पे अच्छा। द प्राइस हाँ। ऑफ मैन आवर। लेकिन लिखने में उसको दिक्कत आएगी? नहीं, क्योंकि इसको ऐसा उल्टा करना है? नहीं, ये जो है इसका कैप है, ये आप पोस्ट करेंगे इसे तो ये आपके लेंथ पे आता है। लिखने अच्छा, के मुझे लिए ये बताइए, क्योंकि आपने इस पेन को पकड़ा है, तो मुझे कई बार एक्सपर्ट ने बोला है कि जब आपकी लिखने की शैली है वो आप पेन कैसे पकड़ते हैं उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड है। इज इट ट्रू? टू सम एक्सटेंट। ओके, टू सम एक्सटेंट। सो हाउ इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग हैबिट्स। समझे? बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स होल्ड करने वाले भी बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग के ऑनर हो। ये जरूरी नहीं कि आप पेन कैसा पकड़ते हैं, बट दैट हेल्प्स ऑफ ओके। सो हाउ टू होल्ड यू? the simplest way, like me and perhaps all three of us hold the pen very similar way. आप दिखा दीजिए Very similar way. ओके। So, लेकिन आइडियली पेन आपको पकड़ना कैसा? आपका प्रेशर नहीं होना A चाहिए। finger supports the base, राइट। and you hold with two arms and the length. ये इसमें I don't think so there is link नहीं है, link नहीं लेकिन this is the way we do. This is standard. Everything is made as per this standard. ओके। Say for example, if you have a writing habit of holding your pen very high, you hold the pen very close. So naturally to write, you hold it very high. Or if you sometimes hold it very say downward, or you have it कहते हैं tilt. हाँ, तो ये देखिए, ये अपने पास इसमें इंक है, थोड़ा इसको बता दीजिए कि उसमें मतलब लिखने कैसे हैं ये आप, आपको लिखते सर कैसे? देखिए एक्सप्लेन करें। हाँ बताइए सर। या तो एंगल में लिखें हाँ, या वर्टिकल पकड़ो। सही क्या तरीका है? एंगल में ये एंगल परफेक्ट है लिखने के लिए। ऐसे लिखते हो तो क्या पेपर ऐसे रखते हैं तो यू कैन टर्न योर हैंड लाइक दिस। 3 to 5 degree. तो 5 डिग्री यहाँ पे होता है तो होता है। तो ये प्रेशर आपके जो उंगलियों में आता है वो शायद कम हो जाएगा अगर सही तरीके से इसको पकड़। और क्या डेप्थ का लिखने का या क्या इंटेंसिटी का, अब ये सही है, हल्का भी लिख सकते हो। बढ़िया। और सर ये इस पेन की क्या खासियत है? ये रेगुलर राइटिंग, ये इसमें कोई अलग नहीं है? ये यूजर्स पेन है, ये यूजर्स पेन, स्टैंडर्ड यूजर्स पेन ये है। कलर वाला भी है? हाँ, ये सारे स्टैंडर्ड यूजर्स पेन है। ये कोई लिमिटेड फैंसी नहीं? अच्छा, ये लिमिटेड एडिशन। इसकी क्या edition। स्पेशलिटी सर? इसकी Speciality कीमत है मुझे ये है लगता कि ये है limited 1.25 लाख का है शायद। हाँ जी, ये लिमिटेड नंबर में प्रोड्यूस 1 लाख। देखिए 25,000, जी। 25,000 का ये पेन है, जो हमने 3 लाख का दिखाया। सर इसकी क्या प्राइस थी? ये 1,20,000 का है और ये 1,25,000 का। ये सारे लिमिटेड एडिशन है। तो लिमिटेड एडिशन का मतलब ये है कि कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे पेन इस तरीके के चाहिए, नहीं, या फिर लिमिटेड एडिशन पेन्स यहाँ पे भी आर सोना है। काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। It's a piece of art. राइट। It increases its worth as the time passes. सर ने जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि जो पेन आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी नज़रिए में उन लोगों की 4 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले ये भी रेगुलर पेन है? ये भी रेगुलर पेन है जी सर, रेगुलर यूजर्स पेन है। मगर ये इसके जो मटेरियल यूज वो ग्रेटली डिफरेंट है। ये हार्डन प्लास्टिक है, इसे एबोनाइट बोलते हैं। राइट, एबोनाइट जी। यहाँ भी शायद गोल्ड है। इसका प्राइस क्या है? गोल्ड है। उसमें प्राइस टैग होगा? शायद नहीं है, नीचे चला गया है। और ये कोई अलग पेन है? ये प्राइड ऑफ इंडिया कह सकते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया। देखिए ये पेन जो है ये प्राइड ऑफ इंडिया। क्यों इसको प्राइड ऑफ इंडिया? प्राइड ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि दीज आर द पीपल इवन आफ्टर सो मच ऑफ डाउन टर्न दे कीप मेकिंग दीज पेन्स। ओके। एंड दे आर बिकॉज़ ऑफ डाउन ट्रेंड इन द सेल। या sale, production, everything. Okay. So what is the specialty of this pen? Still, they keep on manufacturing pen. Great. They keep the company afloat and the continuity they have maintained. Great. Yeah. And they are... So this one is a special design is there also? Yeah, they have several actually. Is one of them. Okay. They have another limited Is edition. this a machine made pen or this is a handwork? It's kind of machine made. Kind of. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत प्राइड ऑफ इंडिया की बात है क्योंकि इतने सब चैलेंजेस होने के बाद they have kept the continuity. ग्रेट, बहुत and बढ़िया। greatly helpful in reviving the fountain pen. अच्छा, और ये जो
जो उसकी शाई होती है तो उसकी कोई खासियत होती है सर? अलग अलग शाइयाँ आती है। हाँ, अलग अलग तरह एक की समय इंक पे होती है। 3-4 आती थी, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। 4, हाँ। अभी कम से कम 100 से ज्यादा कलर्स मिलते हैं। 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा मिलते हैं। और जो प्लेन इंक्स होती है उसमें एक शिमर इंक आती है जिसके अंदर मेटल के पार्टिकल होते हैं। राइट। तो जब आप लिखते हो उससे, लिखने के बाद में अगर लाइट में रखते हो तो ग्लो होती है। और ये भी कुछ नहीं, एक इंक ऐसी बनी है जिससे 24 कैरेट गोल्ड के पार्टिकल्स भी हैं जो क्या एक कंपनी ने जर्मनी में बनाई। हाँ। इसलिए खास ब्राउन पेपर मिलता है, उसको वो लिखते हैं। बहुत बढ़िया। डीएनए इंक भी मिलती है दुनिया में, जिसमें प्लांट का डीएनए डालते हैं ताकि अगर आपकी कोई सिग्नेचर फोर्ज भी करे तो इंक से आप वेरीफाई कर सकते हैं किसकी इंक है। तो आपने कहा 10 करोड़ का भी पेन है, और इंक जो है वो मैक्सिमम क्या प्राइस का है? मैंने जो देखी हुई है एक बॉटल 3.5 लाख की भी देखी हुई है। 3.5 लाख की। जबकि सारी नॉर्मल इंक्स होती है 20 रुपए में मिल जाती है। अच्छी इंक पकड़ो तो 400-500 में मिलती है। शिमर इंक्स होती है 1,500-2 हज़ार की मिलती है। एंड इट गोज ऑन। 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल वाली 4-5 हजार तक की अवेलेबल है। राइट। इंक भी जो है यहाँ। तो मेरा आखिरी सवाल है, आपने सोसाइटी के 4 तबके किए हैं जी। आपको लगता है कि 4 तबके जो हैं वो पेन का इस्तेमाल करते ही हैं? जी, एक्चुअली सोसाइटी नहीं कहेंगे हम, Okay. Profession के wise फाउंटेन पेन कम्युनिटी कहेंगे। अच्छा, जो ये भी फाउंटेन पेन community- कम्युनिटी है हाँ। उसमें वेरी डिस्टिंक्टिव 4 or 5 काइंड्स ऑफ पीपल, like regular user, those who prefer to write, the writing primary writing instruments is fountain pen. जो सेकंड टाइप है वो न्यू यूजर्स हैं, बेसिकली दे गेट फैसिनेटेड, दे फाइंड kind of logic to use fountain pen. They buy, and instead of writing, initially they start with scribbling, doodling, and then they continue and become a regular fountain pen user. जो थर्ड ग्रेड है, जो हम कहते हैं कम्युनिटी है, वो बेसिकली जैसे सर ने कहा स्टेटस सिंबल है, फाउंटेन पेन लगा हुआ है, समझे, आपको सिग्नेचर करना है, समझे, आप अपने आप को अपने गैजेट से इंट्रोड्यूस करते हैं। बढ़िया। वो बड़ी कार है, महंगी घड़ी है, और मोबला का जो है एम्ब्लेम है, समझे, तो ये एक स्टेटस सिंबल है बेसिकली। फोर्थ जो कम्युनिटी है वो बहुत ही पैशनेट कम्युनिटी है, जो फाउंटेन पेन को ना सिर्फ अप्रिशिएट करती है बट उसे इस्तेमाल करती है, उसे प्रिजर्व करती है, और दे फाइंड सॉलेस इन दैट। ग्रेट। वो कम्युनिटी है जो हम जिसे अपने आप को कंसीडर करते हैं कि हम सिर्फ फाउंटेन पेन इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसे कलेक्ट करते हैं और प्रिजर्व भी करते हैं। अच्छा। और हाँ, और प्रमोट भी करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का सेल परचेज से कोई मतलब नहीं है, समझे, वी आर सिंपली हियर टू प्रमोट फॉर पीपल लाइक यू। नहीं, सबसे बड़ी बात तो आपने जो कही वो मुझे अपने ऑडियंस को बतानी है, जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है और जो खासकर मोबाइल फोन्स का डिस्ट्रैक्शन है, जिसके ऊपर यूके से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, चाइना से लेके, और अब इंडिया में भी उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि क्या हमें इस डिस्ट्रैक्शन से बच्चों को छुड़ाने के लिए कोई लॉ बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सर ने मुझे इस रिकॉर्डिंग के पहले कहा कि अगर इसका डिस्ट्रैक्शन आप चाहते हो कि बच्चे जो है इस मोबाइल फ़ोन से ना जुड़े, तो पेन की लिखावट एक बहुत अच्छा इसके ऊपर एक उपाय है, क्योंकि आपका जो मेंटल ग्रोथ है वो आपकी लिखावट के साथ जुड़ा है। एम आई राइट? तो मैं अब ये जो सबसे महंगे वाले पेन है, मैं अपने पॉकेट में भी इसको डिस्प्ले करता हूँ। ये 3 लाख का पेन है। जी जी, 3 का है ना? जी हाँ, 3 लाख का है। और ये जो है ये लगभग ये 120 का पेन है, और फिर ये भी है, ये भी देखिए, ये 125 का पेन है। और कोई महंगा पेन है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? चला गया। चलिए, तो आप भी देख लीजिए, अगर ये स्टेटस सिंबल बना हुआ है पूरे अपने भारतवर्ष में, तो एक अच्छी बात है कि ये आपके जो पॉकेट्स हैं उसमें कैसे दिखाई देता है ना? इंटरेस्टिंग। तो जब भी अगले शहर में इस तरीके का पेन का फंक्शन हो, तो मुझे आप दर्शकों को ये विनती करनी कि आप जरूर जाइए, और ये जो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके के पेन यहाँ पे हैं उसको भी देख लीजिए। कैमरामैन निकेतन माने के साथ में राहुल कुलकर्णी, NDTV पुणे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।